हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। केटो साइंस परिवार में सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत है। बिना समय गवाते हुए आज हम बात करेंगे दोस्तों इसकी कि जो प्रतिरोधकता हमने बात की थी ये उनके बारे में, जो किताब का प्रभाव क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है, इसमें हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा किसी धातु का तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो इसका सीधा सीधा समझ जाता है कि ये आपकी प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध तो अवश्य ही बढ़ेगा, अवश्य ही बढ़ेगा। तो ये पॉइंट लिख लेना पहला। अब ये पॉइंट याद हो गया कि किसी धातु का ताप बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा दोस्तों? प्रतिरोध बढ़ेगा। अब क्या मिश्र धातु जो मिला के बनाई जाती है, मिश्र धातु जैसे तांबा, क्या तांबा, तांबा क्या एक मिश्र धातु है। आप क्या मिश्र धातु इसको कैसे याद है? पिताजी, पिताजी, यह तो पीतल होती है, पीतल, ताशे तांबा, जिसे जिंक, यानी पीतल। एक पीतल लो, पीतल, पीतल, पीतल की थाली कब बचती है? जब बच्चा होता है। बच्चा कब होता है? जब कोई भी युवा एक पिता बनता है। तो पीछे पीतल, पीतल प्लस ताश तांबा, तांबा, यानी पीतल कब बनेगा? जब तांबा प्लस जिंक मिलाएंगे तब ये बन जाएगा। ये क्या एक मिश्र धातु है दोस्तों। इस प्रकार से क्या दो धातुओं को मिला के एक मिश्र तो बनाएंगे, है ना, तब वो धातु। तो इसमें क्या मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाएंगे तो रो भी बढ़ेगा, जो कि उपेक्षाकृत बहुत कम बढ़ेगा। उपेक्षाकृत इसमें लेगा, उपेक्षाकृत बहुत कम बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है। दूसरा पॉइंट बहुत कम बढ़ता है। अर्धचालक कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि के अर्धचालक की प्रतिरोधकता यानी ताप बढ़ाने पर यह घटेगा, ये घटेगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? घटने लग जाएगा। अब एमटीआर में क्या लिखना है? क्वेश्चन ये आएगा आपको कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता का क्रम, है ना, बढ़ता हुआ क्रम एवं चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। जैसे चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, मरकरी, कांच, डायमंड, कागज, शुष्क। अब इसको याद कैसे करो? चांदी, कॉपरो देखियो, और मैगी लाई, टंटोमेट दियो, निकाल भाई आयरन से, नहीं मरकरी जैसे, कांच, शीशे, डायमंड जैसे, कागज तुम्हारे लेख के जैसे। याद हुआ कि चांदी आई, कॉपरी जैसी, एलम काड्यो, टंगस्टन जैसे, टेंटोमेटो, निकाला आयरन की राड, मरकरी जैसी, कांच के डायमंड को बनाते हैं कागज जैसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे हैं कि मानव शरीर के शुष्क देखना, ये इनपुट, ये वेरी वेरी एमटीआर लिखना है ना, वेरी वेरी एमटीआर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है। अब क्या है इसमें, क्या कंफ्यूज क्या होता है कि मानव शरीर के शुष्क का विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁻6 होती है। ठीक है, ये आपने रट लिया। लेकिन मानव शरीर का नम के विद्युत प्रतिरोध की किस कोटि के? 10⁻2 कोटि की होती है, 10⁻2 कोटि ओम की होती है। अब क्या ओम कोटि की होती है? हमने इतनी बात कर ली दोस्तों। ये थी प्रतिरोधकता। अब खेल देखना, प्रतिरोधकता जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है। हमने ये भी चर्चा कर ली दोस्तों। किसी अब क्या दोस्तों, इतना होगा प्रतिरोध। अब क्या आपको वो भी बढ़ रही चालक तो है और चालकता, ये तो क्या होंगी, ये तो क्या होंगी, इक्वल टू 1 प्रतिरोध। अब क्या इसका मात्रक ओम होता है, ये ओम इनवर्स, इसको बोलते हैं या सीमेज। क्या बोलते हैं? सीमेज।
क्या इसको ओम इनवर्स को सी में चालक तो का ऐसा ही मात्र सही मात्र। अब यह प्रतिरोधकता है, ये आपको पता है कि R इक्वल टू लंबाई का R 1/A इसका उठाया R इक्वल टू क्या A अपन रो काढ़ो RA अपन L अपन रो निकाला। इसका व्युत्क्रम होता है चालकता। अब चालकता का व्युत्क्रम रो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम रो का होता है। तो इसका मात्रक निकालोगे रो का मात्रक निकालो तो ओम। ठीक है दोस्तों, ये इधर आएगा। ठीक है, मीटर और मीटर 1 मीटर से ओम मीटर ऐसे क्या इसका मात्रक निकल जाएगा। फिर क्या इस इमेज मीटेज ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। ये आपको याद रखना। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो प्रतिरोधक हो गया, ये चालक तो हो गया। अब क्या इसमें बात आती है संयोजनों की। किसकी? प्रतिरोधों के संयोजनों की। प्रतिरोधों के संयोजन की। अब क्या प्रतिरोध दो श्रेणी, एक तो होता है श्रेणी संयोजन, एक होता है समांतर संयोजन। अब श्रेणी संयोजन क्या होते हैं? इसमें क्या ऐसे तार जुड़े होते हैं, ऐसे ये क्या श्रेणी संयोजन हुआ। ये टर्मिनल ए बी, ये R1 R2 ये RN लेते हैं। अब मैं इसमें धारा I प्रवाहित कर रहा हूँ, I तो यहाँ भी प्रवाहित होगी, यहाँ भी प्रवाहित होगी, ये लास्ट में। अब क्या इस पे क्या वोल्टेज V1 उत्पन्न हो रहा है, इसमें V2 उत्पन्न अलग अलग, यहाँ V1। अब क्या इसमें धारा एक समान होगी, लेकिन देखना अब श्रेणी में क्या आपने श्रेणी में जोड़ा ना, तो RN यानी टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट प्लस RN, यह तो करना है इसमें। अब समांतर में हम क्या है, समांतर में ऐसे जुड़ता है, यह टर्मिनल A और B, इसमें क्या वोल्टेज इन दोनों के मध्य आएगा, इन दोनों के मध्य। अब क्या इसमें क्या है अंतर देखना, इसमें V यानी विभवांतर अलग अलग धारा समान होती है, यानी प्रत्येक संयोजनों पे समान होती है धारा। ये इसमें क्या विभवांतर अलग, विभव या विभवांतर समान और धारा अलग अलग। क्यों? इसमें I1 बहेगी, इसमें I2 बहेगी, इसमें IN, ऐसे है ना दोस्तों। यह समांतर श्रेणीकरण। अब क्या जो हम बेलड़ी काम में लेते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखा होगा, जब दीपावली होती है तो हम बच्चे हम दिक्कत यह करते हैं कि बेलड़ी लेके आ जाते हैं हमारे, वो बल्ब ख़राब हो जाता कभी, और कभी तो क्या होता है दोस्तों, उसका तार टूट जाता है हमारे पास। तो वो टूट जाने के बाद में वो सस्ती नहीं, तो वो संयोजन कौन सा होता है? वो श्रेणी संयोजन होता है, क्योंकि तो वो आगे धारा प्रवाहित नहीं होता, वो परिपथ टूट जाता है, जिसका कारण वो क्या परिपथ बन नहीं पाता दोस्तों। ये संयोजन, इस प्रकार के संयोजनों से हम बात कर ली। सजावटी जो गैरोली उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ रहा था, जो हमें गैरोली उपकरण हमारे घरों में काम में लेते हैं। गैरोली यानी गैस सिलेंडर होता है, वो गैरोली में तो गैस सिलेंडर में जो गैस की यह पता चले कि रिसाव की, तो मरेक्टेन गैस के लिए उसमें CNG गैस
एक एलपीजी गैस। ये क्या, ये 200। अब जो पेट्रोलियम गैस होती ऐसे ना बीपी, बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन, प्रोपेन 1 लाख इकाई होती है। ऐसे क्या आप ध्यान में रखो, इसमें क्या है, इनको मीथेन, इनकी फॉलो एक लिक्विड गैस एलपीजी, ये होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी। अब प्राकृतिक गैस का मुख्य गठन मीथेन होता है। मीथेन, ये भी ध्यान में रखना, मीथेन, मीथेन इसका सूत्र CH4 होता है। यह प्राकृतिक, इसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक या अवयव या मूल, है ना दोस्तों। यह था प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि आपको ने आसान भाषा में देख लिया, समझ भी लिया। और आप अपने नोट्सों में ऐसे तारो कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है और कैसे क्या, और आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को। मिलता हूँ मैं ऐसे जोश और उल्लास के साथ और उत्साह के साथ अगले लेक्चर में। और आखिर में कहूँगा कि आखिर में एक ही बात कहूँगी कि हर पेड़ पे कभी सूखी टहनियाँ नहीं होती। जो मेहनत जारी रखता है उसकी मंजिल कभी खाली नहीं जाती। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।